यहाँ अपन आज देखें अपने रंगाई और छपाई। रंगाई छपाई में क्या होता है कि कुछ वस्त्रों के ऊपर क्या हो जाता है, उनको रंगने का काम किया जाता है, या फिर उनको ठप्पों के माध्यम से उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है, या फिर दबू दिया जाता है, या फिर छपाई की जाती है, तो इसको रंगाई छपाई कहते हैं। रंगाई छपाई के अंतर्गत कौन से ये उद्योग है, या फिर प्रिंट है, छपाई है, ठप्पा है, वो कौन कौन आते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, रंगाई छपाई के बारे में अपन पढ़ें। सबसे पहले यहाँ देखें अपन अजरक प्रिंट। क्या देखें? अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट जो है ये बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बालोतरा बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर में अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा बाड़मेर प्रसिद्ध क्षेत्र है। बालोतरा गांव है, बाड़मेर जिला है। ठीक है, यहाँ पर अपनी लूनी नदी निकलती है बालोतरा बाड़मेर में, वहाँ उसके किनारे ये अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। यहाँ पे बालोतरा बाड़मेर में एक फ्लोराइड की अधिकता के कारण, किसके कारण? फ्लोराइड की अधिकता के कारण कुब्बड़ पट्टी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कुब्बड़ पट्टी रोग होता है। इस कुब्बड़ पट्टी में क्या होता है कि लोगों की कमर जो है मुड़ने लग जाती है, ऐसे झुकने लग जाती है कमर, उनकी रीढ़ की हड्डी झुकने लग जाती है। रीढ़ की हड्डी में ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण उस पानी में, बालोतरा बाड़मेर में, इस पानी में क्या होता है, फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों की कमर झुकने लग जाती है। उस रोग को कुब्बड़ पट्टी रोग कहते हैं। कहाँ होता है ये? बालोतरा बाड़मेर में, लूनी नदी के अंतर्गत। किस में होता है? लूनी नदी में। ठीक है, आगे बात करें। और बालोतरा बाड़मेर के बाद में वहाँ पे लूनी नदी का पानी खरा हो जाता है। पहले मीठा रहता है, बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका पानी खरा हो जाता है। आगे बात करें अपन इसमें अजरक प्रिंट की नेक्स्ट बात करें। इसमें नीला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कि अजरक प्रिंट के अंतर्गत क्या लाल और नीला रंग का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नीला और लाल रंग का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें अजरक प्रिंट के अंतर्गत। ठीक है, आगे और देखें अपन इसमें यह अजरक प्रिंट जो है, अजरक प्रिंट की छपाई जो है, दोनों तरफ से इसकी छपाई होती है। अजरक प्रिंट की दोनों तरफ से छपाई की जाती है। कि अजरक प्रिंट की छपाई जो है दोनों तरफ से की जाती है। जैसे कोई कपड़ा होता है, उसके आगे वाले हिस्से से भी और पीछे वाले हिस्से से भी उसकी प्रिंट किया जाता है। दोनों तरफ से उस हिस्से को, कपड़े को प्रिंट किया जाता है। लेकिन दूसरी छपाई जो है, अगर अपन आगे और पढ़ेंगे, दूसरी छपाई जो भी है, प्रिंट है, उनके अंदर केवल मुख्य आगे वाले हिस्से पर ही प्रिंट किया जाता है, पीछे वाले हिस्से पर प्रिंट नहीं किया जाता है। अजरक प्रिंट पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी प्रिंट है जिसमें दोनों तरफ से प्रिंट किया जाता है, तो अजरक प्रिंट के अंतर्गत दोनों तरफ से उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ये अजरक प्रिंट है। नेक्स्ट बात करें अपन मलिर प्रिंट की। नेक्स्ट प्रिंट है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट में देखिए अपन, मलिर प्रिंट जो है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और ये भी बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध प्रिंट है। अपन नेक्स्ट इसमें बात करें तो मलिर प्रिंट के अंतर्गत इसमें काला और कत्थई रंग, इसमें मलिर प्रिंट के अंतर्गत इसमें काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है।
तो ये मलेर प्रिंट जो है, इस मलेर प्रिंट जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध प्रिंट है। मलेर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और मलेर प्रिंट के अंतर्गत काला और कत्थई रंग, जिस प्रकार से कत्था का रंग होता है, कत्था वैसा रंग, काला और कत्थई रंग दोनों रंग इसमें मलेर प्रिंट में काम में लिए जाते हैं। कौन सा रंग? काला और कत्थई रंग। जिस प्रकार से कत्था का रंग होता है, जो कत्था पान में लगाया जाता है, कत्था और काला रंग दोनों मलेर प्रिंट में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट का अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मलेर प्रिंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ही बार परीक्षा में पूछा गया कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर की। कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? नीला और लाल रंग। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर नेक्स्ट प्रिंट की बात करें अपन, तीसरी प्रिंट अपने जाजम प्रिंट या फिर उसको दाबू प्रिंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट भी इसको कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का गढ़गा एक गांव है अकोला, वहाँ की प्रसिद्ध प्रिंट है जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट। अकोला की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला गांव है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट बात करें अपन कि दाबू का अर्थ क्या होता है। दाबू का अर्थ ये होता है कि जिस भाग के ऊपर रंग चढ़ाना होता है उस भाग को दबा दिया जाता है। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर अपने को इस प्रकार से कोई चित्र बनाना है या फिर कोई दाबू लगाना है, तो अपने को जहाँ जहाँ रंग चढ़ाना है, जैसे इसके ऊपर रंग चढ़ाना तो इसके ऊपर दाबू दे दिया जाता है, बाकी के ऊपर उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया जाता है। दाबू लेके कोई ठप्पा लगाता है, उसी प्रकार से इनके ऊपर दाबू लगा दिया जाता है अलग अलग प्रकार से। बाकी कपड़ा का एज इट इज सेम रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। या जहाँ जहाँ दाबू दिया जाता है उस भाग को दबा दिया जाता है। जैसे यहाँ दाबू देना है तो इस भाग को दबा दिया जाता है और यहाँ पर कलर लगा दिया जाता है। जिस प्रकार का कलर का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार से का कलर लगाना होता है, उस कलर का प्रयोग करके यहाँ पर दाबू दे दिया जाता है, उसको दाबू प्रिंट कहते हैं। यहाँ देखें अपन दाबू का अर्थ देखें। दाबू का अर्थ होता है, दाबू का अर्थ दबाने से हैं अर्थात जिस भाग पर रंग चढ़ाना हो, जिस भाग पर रंग चढ़ाना हो उस भाग को दबा दिया जाता है। उस भाग को दबा दिया जाता है। यानी अपने को जिस कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाना होता है, जहाँ पर रंग चढ़ाना होता है उस कुछ क्षेत्र को दबा दिया जाता है और उसके ऊपर जिस प्रकार का रंग चढ़ाना होता है उसके ऊपर उस रंग का रंग चढ़ा दिया जाता है दबाकर। ठीक है, उसी को दाबू कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे बात करें, ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। इस अकोला को वहाँ पर छिपा समुदाय के द्वारा एक काम किया जाता है। अकोला में छिपा समुदाय के द्वारा या छिपा जाति के द्वारा यह कार्य किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? छिपा जाति के द्वारा। ठीक है, इस कारण इस अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपों का अकोला भी कहते हैं। इस अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं। इस अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं। इस अकोला में क्या किया जाता है? छिपा समुदाय के द्वारा
अधिक मात्रा में छिपा समुदाय के द्वारा ही ये जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट का काम किया जाता है। इस कारण इस अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं, छिपों का अकोला भी इसको कहते हैं। इस अकोला का नाम क्या पड़ गया? छिपों का अकोला। यहाँ पर छिपा समुदाय या छिपा जाति के लोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। और इस गांव में छिपों की मात्रा, छिपा जाति है, छिपा समुदाय, इसकी अधिकता के कारण इस गांव को छिपों का अकोला भी कहते हैं। ठीक है, इस गांव में छिपा समुदाय के द्वारा जाजम प्रिंट का काम बहुतायत या अधिक मात्रा में काम किया जाता है। इस कारण इस अकोला को छिपों का अकोला भी कहते हैं। जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट एक ही चीज़ है। ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दाबू का अर्थ क्या होता है? दबाने से होता है। क्या होता है? दबाने से होता है, यानी जिस भाग के ऊपर रंग चढ़ाना होता है उस भाग को दबा दिया जाता है और बाकी के हिस्से पर ऐसे एज इट इज छोड़ दिया जाता है। जिस भाग पर रंग चढ़ाना होता है उस भाग को दबा दिया जाता है। जैसे इस भाग पर रंग चढ़ाना है तो इस भाग को दबा दिया जाता है और इसके ऊपर जिस प्रकार का रंग चढ़ाना होता है उसको चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये होती है अपने दाबू प्रिंट। आगे बात करें अपन दाबू प्रिंट में, दाबू प्रिंट के अंतर्गत दाबू प्रिंट में कुछ क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से दाबू चढ़ाया जाता है। वो देखिए अपन, जैसे यहाँ पे देखिए अपन पहला मोम का दाबू। मोम का दाबू जो है, मोम का दाबू कहाँ चढ़ाया जाता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ चढ़ाया जाता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ चढ़ाया जाता है? सवाई माधोपुर जिले में मोम का दाबू चढ़ाया जाता है। कि मोम का दाबू कैसे चढ़ाते हैं? क्या करते हैं कि जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर मोम को पिघलाकर मोम की परत जमा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इस कपड़े के पूरे के ऊपर मोम की परत लगा दी जाती है और उसके बाद में जिस डिजाइन में या जिस शेप में अपने को रंग चढ़ाना होता है उस प्रकार से मोम को काट कर वहाँ पर रंग चढ़ा दिया जाता है। जिस भी प्रकार से मोम चढ़ाना होता है उस प्रकार से वहाँ पर मोम को चढ़ा दिया जाता है। मोम की परत चढ़ा के उसको मोम को काट दिया जाता है और फिर इसके ऊपर रंग चढ़ा दिया जाता है, तो उसको मोम का दाबू कहते हैं। मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। अगर नेक्स्ट बात करें अपन, मोम का दाबू हो गया। आगे बात करें मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू, मिट्टी के दाबू जो है ये बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर जिले का मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिट्टी के द्वारा दाबू दिया जाता है और उस बाकी के कपड़े पर रंग चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी का दाबू। आगे बात करें, एक होता है गेहूं का दाबू। कौन सा होता है? गेहूं का दाबू। गेहूं का दाबू जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर में है बगरू, बगरू गांव है, बगरू में सांगानेर, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बगरू गेहूं का दाबू जो है ये गेहूं के द्वारा दाबू देकर कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध? बगरू गांव है, सांगानेर तहसील में, जयपुर जिले का ये प्रसिद्ध है गेहूं का दाबू। ठीक है, ये तीनों प्रकार के दाबू अक्सर परीक्षा में इन तीनों में से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं कि मोम का दाबू कहाँ का है? सवाई माधोपुर का, मिट्टी का बालोतरा बाड़मेर, गेहूं का बगरू सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे पर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट दाबू है अपने बगरू, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर का बगरू प्रिंट, बगरू गांव का वहाँ का बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है। इसमें अपन बात करें बगरू प्रिंट की, ये सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें देखिए अपन यह जो है बगरू की काली व लाल छपाई, काली व लाल छपाई
लाल छपाई प्रसिद्ध है। बगरू की क्या प्रसिद्ध है? बगरू के द्वारा बगरू गांव में की जाने वाली काली और लाल छपाई ही वहाँ की विशेष है, प्रसिद्ध छपाई है, प्रमुख प्रसिद्ध है वहाँ की। कौन सी छपाई? काली छपाई और लाल छपाई दोनों ही वहाँ की प्रसिद्ध छपाई है। आगे बात करें कि बगरू जो है सांगानेर में वो प्रिंट किसके ऊपर दिया जाता है? लट्ठा या मलमल के कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर बगरू प्रिंट का कार्य बगरू प्रिंट का कार्य विश्वविख्यात है। मलमल के कपड़े पर बगरू का प्रिंट का कार्य किया जाता है, बगरू का कार्य किया जाता है। ठीक है कि मलमल के कपड़े पर क्या किया जाता है? बगरू प्रिंट का काम किसके कपड़े के पर किया जाता है? मलमल के कपड़े पर किया जाता है। बगरू प्रिंट का कार्य मलमल के कपड़े पर किया जाता है। जो मलमल का कपड़ा होता है उसी के ऊपर बगरू प्रिंट का कार्य मलमल के कपड़े पर ही किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो बगरू प्रिंट जो है अपने बेल बूटों व रंगाई छपाई के कारण विश्वविख्यात है। क्या है? विश्वविख्यात है। कि बगरू प्रिंट का कार्य बेल बूटों और रंगाई छपाई के कारण ये पूरे विश्व में विख्यात है। कि बगरू प्रिंट जो है अपने बेल बूटों कपड़े के ऊपर क्या किया जाता है? बेल बनाई जाती है या फिर रंगाई छपाई के कारण ये पूरे विश्व में विख्यात है। बगरू सांगानेर जयपुर वाला पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में इसका कपड़ा जाता है प्रिंट किया हुआ बेल बूटों सहित। ठीक है, ये अपनी हो गई, प्रिंट हो गई। आगे बात या फिर इसको वापस समझे कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का। ये वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर, गेहूं का दाबू बगरू सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। बगरू काली और लाल छपाई बगरू की प्रसिद्ध है। ये मलमल के कपड़े पर बगरू का कार्य किया जाता है, बगरू प्रिंट का कार्य मलमल के कपड़े पर किया जाता है। ये अपने बेल बूटों और रंगाई छपाई के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपने बगरू प्रिंट हो गया। ठीक है।